नमस्कार। क्वांटम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय प्रसंग है भगवान श्री राम। जैसा कि आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ है और रामलला मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा भी हुआ है, जो कि भारत सहित पूरे विश्व ने लाइव प्रसारण के माध्यम से देखा। अतः मुझे प्रभु श्री राम की प्रेरणा से ऐसा महसूस हुआ कि क्यों न उनके जीवन की प्रमुख बातों या घटनाओं के विषय में ज्योतिष द्वारा विश्लेषण किया जाए। तो उसी क्रम में मेरा नन्हा सा प्रयास रहेगा। तो आइए भगवान श्री राम की जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं। देखिए, मेरे पास ये प्रचलित कुंडली है जो कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण से लिया गया है। अर्थात भगवान श्री राम के बारे में जो जन्म का उल्लेख किया गया है कि जन्म के समय कौन कौन से ग्रह किस दशा में थे, मतलब कि आकाश में वो किस राशि में विद्यमान थे, एग्जैक्ट उसी चीज़ को यहाँ कुंडली पे उतारा गया है। तो यह बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है। ठीक है। और इस कुंडली को देख करके ऐसा लगता है कि यह किसी भगवान की ही कुंडली हो सकती है, कोई ऑर्डिनरी पीपल कुंडली नहीं हो सकती है। क्यों कि इस कुंडली में 4 ग्रह उच्च के हैं और एक ग्रह स्वराशि का है। फॉर एग्जाम्पल, बृहस्पति बृहस्पति इस कुंडली में उच्च का है। ठीक है। हम जानते हैं कि कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का होता है। शनि इस 4th हाउस में उच्च का है, चौथे भाव में। ठीक है। मंगल 7वें भाव में उच्च का है। शुक्र 9वें भाव में उच्च का है। ठीक है। और चंद्रमा लग्न में अपनी स्वराशि में है। तो सोचिए, 4 ग्रह उच्च के, एक ग्रह स्वराशि का, तो कितना एक बलवान कुंडली है। ठीक है। दूसरी बात कि देखिए, कोई भी भगवान का अवतार होता है ना, तो वह एक योग माया से ढके होते हैं, कवर्ड होते हैं, ताकि वह एक ऑर्डिनरी पीपुल की तरह लगे। ठीक है। अगर उस व्यक्ति को याद रहेगा कि मैं विष्णु हूँ, तो पहले ही से उसके पास एक सुपीरियरिटी रहेगी, तो आम जन के साथ वो घुल मिल नहीं पाएगा। इसलिए वह बहुत सारी बातों को भुला दी जाती हैं ताकि वह एक आमजन के साथ वह मिक्स हो पाएँ और अपना लीला रच पाएँ। ठीक है। अब देखिए, किसी कुंडली का विश्लेषण करते समय हम सबसे पहले विचार करते हैं कि लग्न पे, लग्न में अगर दृष्टि डाला जाए तो लग्न जो है इनका कर्क लग्न कुंडली है और लग्न में बृहस्पति और चंद्रमा विद्यमान है। ठीक है। अब जानते हैं कि बृहस्पति और चंद्रमा जब एक साथ युति बनाते हैं तो इसको हम बोलते हैं गज केसरी योग। ठीक है। गज मतलब हाथी, केसरी मतलब कि सिंह, शेर। तो यह हाथी और शेर, पहले के अगर प्राचीन समय की बात करें तो उस समय राजा महाराजाओं के पास हुआ करता था। और आज के परिप्रेक्ष्य में बात किया, जिसके पास गाड़ियां हैं बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारे गाड़ियों को शौकीन है, सुख सुविधाएं हैं, तो गज केसरी योग आज के संदर्भ में अगर उसको बोलेंगे तो, ठीक है। तो गज केसरी मतलब कि एक राजा के पुत्र थे, तो गज केसरी योग इनकी कुंडली में बना हुआ है। ठीक है। तीसरा पॉइंट कि शुक्र और सूर्य की युति 9वें भाव में है। ठीक है। देखिए, ये शुक्र और सूर्य 9वें भाव में, और किस राशि में बना हुआ है? यह मीन राशि में। ठीक है। अगला बिंदु देखते हैं कि जुपिटर यानी कि बृहस्पति आपके 9th हाउस का लॉर्ड है, स्वामी है, और 9th हाउस में सूर्य बैठा हुआ है। ठीक है। और सूर्य को बृहस्पति लग्न में अवस्थित होकर के 9वें भाव को देख रहा है, सूर्य को भी देख रहा है, साथ साथ शुक्र को भी देख रहा है। और सूर्य हम जानते हैं कि नेम एंड फेम होता है। ठीक है। यह रॉयल साइन होता है बिल्कुल। ठीक है। सूर्य अगर 9वें भाव में बैठे तो वह व्यक्ति फेमस हो जाएगा। और बृहस्पति देख रहा है सूर्य को। बृहस्पति का जो कारकत्व तो क्या है? विस्तार करता है, किसी भी चीज़ को एक्सपेंड करता है। ठीक है। तो सूर्य मतलब उनकी उनकी जो फेम है भगवान श्री राम का, उसको विस्तार किया। अगला बिंदु देखिए, वीनस यानी कि शुक्र। शुक्र जो है 4th हाउस का लॉर्ड है, मतलब चौथे भाव का स्वामी, क्योंकि चौथा भाव में देखिए लिब्रा साइन है, और लिब्रा साइन का स्वामी शुक्र होता है। अब बैठा कहाँ पे? शुक्र 9वें भाव में। ठीक है। तो
नवम भाव में बैठ करके क्या कर रहा है, एक तरह से चौथा भाव व्यक्ति का घर होता है। जातक की कुंडली में अगर चौथा भाव का अगर हम अध्ययन करें तो वह घर होता है, मतलब जिस घर में वह रहता है। और चौथे भाव का स्वामी अगर नवें भाव में बैठ गया, मतलब कि उसके पिता का घर, मतलब जातक का अपना घर नहीं है, उसके पिता का घर है। ठीक है। और बृहस्पति सूर्य को देख रहा है, तो बृहस्पति की बड़ी सोच होती है। ठीक है, उसकी दृष्टि जो होती है बहुत बड़ी होती है, मतलब उसके पास बड़ा घर होता है। ठीक है, यानी कि ह्यूज रॉयल मेंशन, मतलब कि कुछ इस प्रकार से हुआ कि बड़े महल में रहने वाला जातक होगा। ठीक है। अब छठवां बिंदु देखिए कि मरकरी थर्ड लॉर्ड इन 10th हाउस, दैट इज गुड फॉर सिबलिंग्स। हम जानते हैं कि थर्ड लॉर्ड मरकरी यहाँ पे है, और तीसरा भाव जो है छोटे भाई बहन का होता है। ठीक है, सिबलिंग्स का होता है। और तीसरा भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, 10th हाउस में बैठा हुआ है। अब 10th हाउस क्या होता है, कर्म होता है, कर्म स्थान। तो किसी भी कुंडली में अगर थर्ड लॉर्ड अगर 10th हाउस में बैठ जाए तो जातक के जो छोटे भाई बहन होते हैं वो बहुत आगे जाते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा होता है। और एक बात और होती है कि किसी कुंडली में थर्ड लॉर्ड अगर 10th में बैठ जाए, मतलब कि जातक अपना सारे भाइयों में वह बड़ा होगा। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का छोटा भाई अवश्य होगा। ठीक है। आप देखिए कि भगवान श्री राम के जितने भी छोटे भाई थे वो बहुत आगे गए, उनके संरक्षण में आप भरत जी का बात कर लीजिए, या लक्ष्मण, या शत्रुघ्न, वो सब राजा बने। ठीक है। अगला जो बिंदु है उस पर बात करते हैं कि मरकरी वह 12th लॉर्ड भी है, मतलब मरकरी दो राशियों का स्वामित्व लिया हुआ है, एक मिथुन एक कन्या। तो 12वां भाव में मिथुन राशि है। तो मरकरी जो है 12th लॉर्ड होकर के कहाँ बैठा हुआ, बैठा हुआ है वो 10th हाउस में। ठीक है। और चौथे भाव को देख भी रहा है, चौथे भाव को देख भी रहा है। दूसरी बात कि 12th लॉर्ड मतलब कि 12वां भाव जो होता है वह फॉरेन ट्रिप का होता है। आज के अगर टाइम में बात करें तो वह फॉरेन ट्रिप होता है। ठीक है, विदेश यात्रा। ठीक है। और वह विदेश यात्रा वाला जो ग्रह है बुध, वो किसको देख रहा है, वो चौथे भाव को देख रहा है। और किसको देख रहा है, शनि को देख रहा है। और हम जानते हैं कि शनि को देखने का मतलब ये हुआ, पहली चीज तो शनि के बारे में समझिए कि शनि जहां भी बैठता है मतलब कि वहां से सेपरेट करेगा, वहां से उस व्यक्ति को हटाएगा। और शनि किसी भी कुंडली में अगर चौथे भाव में बैठा हो तो व्यक्ति अपने घर से दूर रहेगा, किसी भी कार्य के लिए दूर जरूर जाएगा, कुछ समय के लिए दूर जरूर जाएगा, कुछ कालखंड के लिए दूर जाएगा। हम जानते हैं कि भगवान श्री राम 14 साल के लिए वो वन गए थे, तो उनको दूर तो कर दिया। अब आते हैं कि शनि कहाँ का स्वामी है, तो हम जानते हैं कि शनि मकर राशि का स्वामी होता है और चौथे 7वें भाव का स्वामी है। तो 7वां भाव क्या होता है, भार्या का स्थान होता है। और इस कुंडली में भगवान श्री राम के लिए भार्या कौन है, माँ सीता। ठीक है। अब 7वें भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, 4th हाउस में, शनि के रूप में। और बुध किसको देख रहा है, बुध शनि को देख रहा है। बुध कहाँ का स्वामी है, 12वें भाव का स्वामी है। 12वां भाव क्या है, फॉरेन ट्रिप। और बुध किसको देख रहा है, शनि को। मतलब ये हुआ कि भगवान श्री राम तो 14 साल के वन गए, लेकिन साथ में पत्नी के को लेकर गए। तो कितना सुंदर योग बन रहा है देखिए। ठीक है। तो एक चीज और है, एक प्रसंग है अध्यात्म रामायण में कि मतलब कि माँ सीता जब छोटी थी, मतलब बचपन की बात है, तो मतलब एक ज्योतिषी ने कहा था कि तुमको अपने पति के साथ वन में जाना पड़ेगा। तो जब भगवान श्री राम 14 साल, चूँकि उनको तो फरमान सुना दिया गया था कि आपको 14 साल के लिए जाना है, तो सिर्फ उन्हीं को जाना था। लेकिन साथ में कौन गया, लक्ष्मण भी गए। अब सीता भी जिद करने लगी मैं भी जाऊंगी,
तो भगवान श्री राम कहे कि नहीं, आप यहीं रहो और पिता का आशीर्वाद लो, सेवा करो उनका। तो माँ सीता ने कोट किया कि मैं जब बचपन में एक ज्योतिषी ने कहा था कि तुमको अपने पति के साथ वन जाना पड़ सकता है, तो मैं उस ज्योतिषी की बात को कैसे झुठलाऊं। ठीक है, तो उनको भी जाना पड़ा। तो अध्यात्म प्रमाण का एक प्रसंग है। अब अगला बिंदु है कि जुपिटर एग्जाल्टेड इन फर्स्ट हाउस एंड मार्स एग्जाल्टेड इन सेवेंथ हाउस, दैट इज हाई मोरल कंडक्ट, मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जुपिटर हम जानते हैं कर्क राशि में उच्च का होता है और मंगल मकर राशि में उच्च का होता है। तो फर्स्ट हाउस में जुपिटर एग्जाल्टेड है, उच्च का है, और मंगल सेवेंथ हाउस में एग्जाल्टेड उच्च का है। तो ऐसे जातक जो है बहुत हाई मोरल कंडक्ट के होते हैं, मतलब धर्म के मार्ग पे चलते हैं, कभी भी विचलित नहीं होते हैं अपने मार्ग से, चाहे उनको कितना भी कठिनाई का सामना करना पड़े। तो हम जानते हैं कि भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। तो यह योग साफ साफ परिलक्षित करता है कि भगवान श्री राम हाई मोरल कंडक्ट उनके पास था। ठीक है, अगला जो बिंदु है कि जुपिटर नाइन्थ लॉर्ड, हम जानते हैं कि 9वें भाव का स्वामी है, क्योंकि 9वां भाव में मीन राशि है। ठीक है, और कहाँ बैठा है जुपिटर? लग्न में बैठा है, और एक्सपेक्टेड बाई मार्स एंड सैटर्न, नॉट गुड फॉर फादर। देखिए, शनि कहाँ बैठा हुआ है? चौथे भाव में, अपनी तीसरी दृष्टि से अपने दशम भाव को देखता है। तो दशम भाव क्या हुआ शनि के लिए? लग्न हुआ। बृहस्पति को देख रहा है, साथ में चंद्रमा को भी देख रहा है। मंगल अपनी तीसरी दृष्टि से, यानी कि दूसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। यानी कि अगर सप्तम भाव में मंगल, तो किसको देखेगा? लग्न को देखेगा। तो देखिए, बृहस्पति को शनि भी देख रहा है और मंगल भी देख रहा है, और दोनों क्रूएल प्लैनेट हैं। ठीक है, और बृहस्पति शुभ है, तो शुभता में कमी कर दी है। और बृहस्पति कहाँ का स्वामी है? 9th हाउस का। ठीक है, तो पिता के लिए अच्छा नहीं है ये। ठीक है, क्योंकि 9वां भाव पिता का होता है, और बृहस्पति पिता का कारकत्व तो लेकर बैठा हुआ है लग्न में। शनि मंगल ने उसको देख करके उसकी दशा खराब कर दी। तो आप देख सकते हैं कि भगवान श्री राम जैसे ही जंगल जाते हैं तो उनके पिता का देहांत हो जाता है। अगला बिंदु कि सन इन 9th हाउस, नॉट गुड फॉर लॉन्जिविटी फॉर फादर। देखिए क्या है ना कि एक और भी कंडीशन होती है कि अगर किसी कुंडली में सूर्य 9वें भाव में बैठ जाए तो वह पिता की उम्र के लिए, आयु के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी एक पिता के लिए नेगेटिव यहाँ से हो गया, और यहाँ से भी एक पिता के लिए नेगेटिव पॉइंट हो गया। तो मतलब कि दोहरी मार कर सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि पिता उनका तुरंत स्वर्ग सिधार गए जैसे ही भगवान श्री राम जाते हैं। ठीक है, अब अगला बिंदु के बारे में बात करते हैं कि राहु देखिए कि कहाँ बैठा हुआ है। राहु इस कुंडली में 6ठे भाव में बैठा हुआ है, और 6ठवें भाव में कौन सी राशि विद्यमान है? धनु राशि, सैजिटेरियस। हम जानते हैं कि धनु राशि का जो प्रतीक चिन्ह होता है धनुष होता है। तो भगवान श्री राम को कोदंड राम कहा गया है, इसी वजह से कि राहु साइन ऑफ सैजिटेरियस में था, 6ठे भाव में। कोदंड राम क्यों? क्योंकि उनके धनुष बाण का नाम कोदंड था, और बहुत चमत्कारिक धनुष था वो। और बहुत कम लोगों को पता है कि भगवान श्री राम के धनुष का नाम क्या था। ठीक है, अर्जुन के धनुष का नाम तो कोई भी बता देगा, गांडीव। शंकर जी के, भगवान शिव के धनुष का नाम भी लोग जानते हैं, लेकिन भगवान श्री राम के धनुष का नाम बहुत कम लोगों को पता है। मतलब उस धनुष की खास बात ये थी कि वह कोई भी लक्ष्य को भेद करके ही वापस आता था, निशाना बिल्कुल अचूक था। ठीक है, अगला जो पॉइंट है कि मून इज एक्सपेक्टेड बाय मार्स एंड सैटर्न। देखिए क्या है कि लग्न में चंद्रमा बैठा हुआ है, और शनि और मंगल इसको देख रहे हैं। मंगल अपनी 7th हाउस में बैठ करके 1st हाउस को देख रहा है। ठीक है, दूसरी दृष्टि से, और शनि अपनी तीसरी दृष्टि से मतलब दसम भाव को देखता है। तो दसम भाव शनि से क्या हुआ? लग्न ही तो हुआ। तो शनि और मंगल अपनी क्रूरता भरी नज़रों से
चंद्रमा को देख रहे हैं, और चंद्रमा हम जानते हैं कि मन का कारक होता है, ठीक है, आपकी मानसिक अवस्थिति को रिप्रेजेंट करता है। तो जब शनि जब भी दृष्टि डालेगा चंद्रमा पर, मंगल भी डालेगा, तो आपके अंदर एक वैराग्य जरूर आएगा। इसीलिए देखिए उनको संन्यास योग प्राप्त हुआ, ठीक है, एक राजा का पुत्र होते हुए भी उनको संन्यास के लिए वन जाना, मतलब एक तरह से सन्यासी का जीवन तो व्यतीत किया ना। अब वो घर से जब निकले तो कुछ लेकर के नहीं, सिर्फ उनके पास धनुष बाण था, और बिल्कुल वही गिरुआ वस्त्र पहन करके भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माँ सीता वन की ओर प्रस्थान किए हैं। तो संन्यास योग भी इस कुंडली से दिख रहा है, और राजा होते हुए भी संन्यास का कहीं ना कहीं उनका दंश झेलना पड़ा, ठीक है। तो संन्यास योग कह सकते हैं या इसको वैराग्य योग कह सकते हैं। तो आज का जो भगवान श्री राम की कुंडली का विश्लेषण किया हूँ, आपको कैसा लगा? जैसा भी आपको लगा होगा आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं करें तब तक मोनेटाइज नहीं होगा। तो आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा चैनल और ग्रो करेगा और मोनेटाइज की तरफ बढ़ेगा। थैंक यू।